गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम सभी गुरु भगवान जैसे हमको बार बार बता रहे हैं, हम सभी भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो हमारे जीवन में सतोगुण ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हमारे जीवन में सतोगुण ज़्यादा होना चाहिए। सतोगुण बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है? हम क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है, हम क्या अध्ययन करते हैं, मतलब हम क्या पढ़ते लिखते हैं, हम क्या सुनते हैं। आजकल तो इतना सारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, वीडियो, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। अपना कोऑर्डिनेशन करते जाइएगा, हम क्या करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना जो है सुबह सुबह, वो तो एक जैसे अपनी अधोगति करना है, उसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है। न्यूज़पेपर सुबह कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अपना दिन भगवान के शुक्राना मानने से, भगवान को याद करने से। तो हम क्या शास्त्र पढ़ते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। सुबह सुबह न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं देखना है, टीवी बिल्कुल नहीं देखना है, और अपना दिन भगवान से शुरू करना है, माला से शुरू करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन से शुरू करना है, शुक्राना मानने से शुरू करना है, और उनको याद करके शुरू करना है, ताकि हमारे पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहे। अच्छा, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप देखिएगा हमारे काफ़ी विचार भगवान के होते ही नहीं होते हैं। तो सुबह सुबह जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है, हम उसको सोने में वेस्ट करते हैं कि भगवान में भी लगाते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। सारे ऋषि मुनि जो है वो 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है। हम 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, कितने बजे उठते हैं? तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब कम से कम 5 बजे तो उठ जाए, नहीं तो 6 बजे भी उठें, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें भगवान में। तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, इसका हमारे एक एक चीज़ का, हमारे एक एक एक्शन का, हमारे पढ़ने का, लिखने का, वीडियो देखने का, ऑडियो सुनने का, हर चीज़ का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, हमारे जीवन पर असर पड़ता है, हर चीज़ पर असर पड़ता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग, सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा है, आप कैसे जल का सेवन करते हैं। पता है हमारा 80% ऑफ द बॉडी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर। 80% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। अब हम कैसा जल पीते हैं? देखिए, जो भी आप जल पिए, सुबह खाली पेट कम से कम 2 गिलास पानी, 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और वो जो हम जल ग्रहण करते हैं वो भी सात्विक होना चाहिए, है ना, सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब उसको पहले अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित किससे करिए? मतलब आप कहिए इसमें सारी भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, और इसमें शुक्राना है, प्रेम है, ऐसा 1 या सेकंड 2 सेकंड भाव देकर, और फिर उसको भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण या श्री राधे, उसको तब धीरे धीरे पीजिए। अब आपका जल अभिमंत्रित हो गया। देखिए, जल कितनी नेगेटिविटी लेकर आ रहा है अपने साथ, हमें पता है। पर हम तो ऐसे घटाघट पी गए, तो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर चली गई। तो उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हुए तब पीजिए उस जल को। अच्छा, फिर हम कौन सा जल ग्रहण करते हैं? भगवान के चरणामृत का। जो भगवान को स्नान कराते हैं भगवान का चरणामृत होता है। भगवान के चरणामृत का जल होता है वो। शुद्ध सब्जियों का रस होता है। एक बात आपको और व्यवहारिक ऐड कर देते हैं इसमें। आजकल एक वो आता है, वाइट पेठा आता है। तो वो पेठा जो है वो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जो जिनको ज़्यादा ठंडा नहीं है, जिनका तासीर, जिनको कफ इत्यादि नहीं रहता है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। वो माइंड एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है वाइट पेठा। तो सुबह सुबह खाली पेट आप जल वगैरह ग्रहण करके नहा धो के उसका 1 गिलास पानी, उसका 1 गिलास जूस पी सकते हैं। वो आपको सूट ना करे तो लौकी का नहीं तो खीरे का, मतलब कोई ना कोई वेजिटेबल जूस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। चाय बिल्कुल मत पीजिए आप सुबह सुबह। और अगर मानी चाय पीने का भी मन है तो पहले नहा धो के आप वो जूस ले लीजिए, या नहाने से पहले ले लीजिए, मोशन वगैरह जाके वो ले लीजिए जूस। वो पूरे सिस्टम को क्लीन कर देता है। इट डिटॉक्सिफाइज योर सिस्टम। अ ग्लास ऑफ वेजिटेबल जूस। उसके बाद आपको चाय पीना है, जो पीना है,
आधे 1 घंटे बाद पीजिए, 1 घंटे बाद। तो वेजिटेबल जूसेस आर बेटर देन फ्रूट जूसेस। लौकी का जूस, पेठे का जूस, खीरे का जूस, और जैसे मिक्स वेजिटेबल जूस बनाना चाहें तो चुकंदर का, पालक का, उसमें थोड़ा अनार डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप वेजिटेबल जूसेस पीजिए। और कोई भी चीज़ जो कि जैसे लोग आजकल पैक्ड जूसेस पीते हैं, जैसे रियल फ्रूट जूस और ये जूस, वो तो सिर्फ चीनी और एसेंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से उसको होते हैं, वो उसको उसी को सर्व करते हैं, और उसको सर्व करने से अच्छा तो नींबू पानी सर्व कर दीजिए। वो तो बिल्कुल बेकार है, उसमें कुछ नहीं है। तो हम क्या पीते हैं? फिर उसके बाद वाटर है, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमारा एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, तो उसमें देखा गया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्ध भाव रख के, प्रेयर करके, भगवत भाव रख के आप वाटर को फ्रीज़ करें, तो उसमें बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। और उसी वाटर को आप संसारी भाव दे के, राग द्वेष के भाव दे के, चिड़न कुड़न के भाव दे के, खराब भाव दे के उस वाटर को फ्रीज़ करें, उसमें बहुत डिस्टर्ब्ड फॉर्मेशन होती है। तो अब हम किस भाव से पानी पी रहे हैं, हमारा क्या भाव है, हमारी क्या सोच है, अब देखिए आप। वैसी हमारे अंदर पूरी बॉडी 80% बॉडी जो है वो वाटर है, वैसी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो जाएंगी। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्यों नहीं ठीक रहती? आप देखिए आप कैसे जल पीते हैं, कैसा जल पीते हैं, कौन सा जल पीते हैं। फिर बताया कोई भी उत्तेजक जैसे शराब इत्यादि, या कोई भी बियर, इस टाइप का, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, एनीथिंग आउट ऑफ लिमिट शुड नॉट बी ड्रंक। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय भी उत्तेजना प्रोड्यूस करती है। फिर आप कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद करते हैं, है ना? कैसे लोगों में मिलना जुलना पसंद करते हैं? एज द कंपनी सो द कलर। जैसी आपकी कंपनी है वैसे ही आप पे रंग चढ़ेगा। आप संतों के संग में रहेंगे तो संतों का रंग चढ़ेगा। आप सत्संग में रहेंगे, आपके अंदर उसका रंग चढ़ेगा। संत पड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दें अपना रंग। तो गुरु कहते हैं कि हेतु रहे दयालु, तुम तुम्हारे सेवक असुरादि। तो जो हेतु रहे दयालु हैं, वो संसार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, भगवान और संत महात्मा। हमारे माता पिता भी उतने वो नहीं है, कहना चाहिए हेतु रहे दयालु, क्योंकि वो भी हमें अपने से जोड़ते हैं, हमें अपने में लगाना चाहते हैं। पर गुरु जो है, गुरु मैं ये नहीं कह रही कोई एक पर्टिकुलर, पर संत महात्मा जो है वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। तो हम किसकी कंपनी करते हैं? जो हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा कराए उसकी कंपनी करें, है ना? हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा कराए उसकी कंपनी करें। कैसी जगह जाना पसंद करते हैं? आजकल जो लोग हैं वो, भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? तो लोग कहेंगे भाई हमें तो फॉरेन टूर लगा के, दुबई जाना है, हांगकांग जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है। इट इज़ अ प्रेस्टीज इशू। बच्चों को कहाँ पढ़ने जाना है? विदेश। क्या करोगे विदेश में? इंडिया में क्या नहीं है? तो लोग जाना चाहेंगे विदेश, लोग जाना चाहेंगे बॉम्बे, गोवा। पर हम नहीं जाएंगे वृंदावन, हरिद्वार। हमारी लाइक्स क्या है? तो बोले तीर्थ स्थान जाओ, नेचर, ना जहाँ नेचर हो सुंदर वहाँ जाओ। विदेश घूमने की कोई मनाही नहीं है, पर हमारी चॉइस क्या है? हमारी चॉइस क्या है? जहाँ हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, जहाँ हमारा भगवान से अपनापन बढ़े, वहाँ जाए। फिर हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? समय जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। टाइम इज़ मनी एंड मोर देन मनी। टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए हर एक को एक फिक्स्ड टाइम मिला है जीवन का, कि इतने टाइम ही हमें जीना है। तो अब हम उस टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं? देखिए कितना ही समय हमारा जीवन का ऐसे ही चला जाता है, बातों में, सोशल मीडिया में, पिक्चर में, और सेवा में। क्या हम ये देखें, हम जिस
चीज़ में अपना समय लगा रहे हैं, हम राइज कर रहे हैं। चलिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तो कमा भी हम रहे हैं तो उसको भगवान से जोड़ देना। गीता हमें सिखाती है व्यवहार में परमार्थ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, गीता हमें सिखाती है व्यवहार में परमार्थ। अब व्यवहार में परमार्थ क्या है कि जो भी तुम कर रहे हो उसे भगवान के लिए करो। कि भगवान, जो मैं खाना बनाता हूँ आपके लिए, जो मैं बिज़नेस करता हूँ आपके लिए, आपकी दुकान है, आपका काम है, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करता हूँ। भगवान आपका घर है, मैं तो आपके लिए प्रसाद बनाता हूँ। सब काम भगवान से जोड़ दीजिए। नहीं तो आप कह देंगे भगवान के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। कोई टाइम ये नहीं, ये टाइम घर का है, ये भगवान का है, कुछ नहीं, सब एक ही टाइम है, सब टाइम भगवान का है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम भगवान का काम कर रहे हैं। ये व्यवहार में परमार्थ है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा सुबह उठने से रात के सोने तक हर मिनट भगवान का है। और इस बात को हमें बार बार याद करना है कि हम जो काम करते हैं, हम जो कुछ खाते पीते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, हम जो भी सेवा करते हैं, सब भगवान के लिए करते हैं। हमारा एक एक कर्म भगवान के लिए है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो बताया, आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को कौन सा सत अंश चिंतन में, एकाग्रता में, भगवत भक्ति एवं लोकहित में लगाते हैं। कह रहे हैं हम सबके हित के लिए, हमारा भाव क्या हो, कुछ भी कर रहे हैं सबके हित के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अपने लिए कुछ नहीं तो हम कहाँ जाएंगे भाई? जो भी कुछ कर रहे हैं आप भी तो भगवान में ही आ गए, है ना। आप भगवान से अलग थोड़ी ना है। आप भगवान से अलग है क्या? तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आपके जीवन का एक एक क्षण आपके जीवन को स्वर्ग या नरक बनाने में समर्थ है। एक एक क्षण या तो स्वर्ग बनाएगा आपके जीवन को या नरक बनाएगा। अब आपके ऊपर है, आप अपने टाइम को कैसे गुजारते हैं। एक एक काम भगवान के लिए करिए। एक एक काम, मेरा एक एक क्षण, एक एक काम भगवान के लिए। मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ, ना साथ कुछ लाया था ना कुछ ले जाऊंगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। फिर गुरु कहते हैं मैं से कोई काम मत करो, मैं से कहो भगवान की शक्ति है, भगवान करा रहे हैं, सब काम मैं भगवान के लिए करता हूँ। मैं से मत करो, मैंने किया, मेरे लिए किया, अपने वालों के लिए किया। यही लोगों के लिए होता है, यही उन लोगों की सोच होती है कि अपने वालों के लिए करते। अपने वालों के लिए कुछ नहीं, अपने वाले हैं ही नहीं, सब भगवान के। तो कर्म हम किसके लिए करते हैं? कर्म हमें क्या क्या पसंद है? बोले पैसा कमाना, चोरी ठगी करके भी पैसा कमाना, कैसे भी पैसा कमाना हमें ये पसंद है? या हमें ऐसे कर्म हैं पसंद हैं जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें, हमें भगवान की ओर ले जाएं, हमें हमारा भगवान से प्रेम कराएं, हमारा भगवान से अपनापन कराएं, हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, हम जीवन में राइज करें, हमारे स्वभाव संस्कार सुधरें, हम एक मेहनती और उद्यमी व्यक्ति बने, हमारी हेल्थ ठीक रहे, क्योंकि ये शरीर साधन है। कितना टाइम हम भगवान के लिए देते हैं, कितना टाइम हम एक्सरसाइज के लिए देते हैं, कितना टाइम हम पुरुषार्थ के लिए देते हैं। अब लोग कहते हैं एक्सरसाइज और वॉकिंग भी क्यों करें? बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए। बताएं आप कैसे कर्म करते हैं? तो बोले जो एक एक कर्म करते हैं उससे आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। हर कर्म आपका आपके अंतःकरण को इन्फ्लुएंस करेगा। तो कर्म फल का जो इफेक्ट है वो केवल बहिरंग नहीं है, वो अंतरंग है। आपके हर कर्म का इफेक्ट आप पर पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर करिए। आपके चरित्र का निर्माण हो रहा है आपके एक एक कर्म से। हम कर्म कैसा करते हैं, हमारी सोच कैसी है। जैसे पहले हम लोग कहते थे कि एक बार 3 मजदूर पत्थर कूट रहे थे, एक से पूछा क्या कर रहे हो? बोला अपने घर वालों के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा क्या कर रहा हो? कह रहे अरे मेरा तो किस्मत खराब है, पत्थर कूटने पड़ते हैं। तीसरे से पूछा क्या कर रहे? बोले मंदिर का निर्माण करा। देखिए काम एक ही कर रहे हैं पर सोच क्या है।
अब फल किससे मिलेगा? सोच से। आपकी सोच क्या है? आप कर्म तो कर रहे हैं, तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें सोच को भी ऐड करिए, सब भगवान के लिए करता हूँ, सब सेवा के लिए करता हूँ भगवान, सब आप अब ये मत मोटिव रखिए कि भगवान प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट भी उसका एक पार्ट है, पर आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान जितना आप देंगे मैं संतुष्ट हूँ। स्वामी इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। आपको कभी कमी नहीं होगी, आपके सब काम हो जाएंगे, आप देखिएगा। हमने अपने जीवन में देखा, भगवान जी का कभी वो नहीं था कि भाई मैं बहुत पैसे वाला बनूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। उन्होंने कहा कि साहिब इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो भगवान ने अच्छे से रखा ना। तो आप भगवान के काम में लगेंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी। आप भगवान के लिए काम करेंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी। तो कह रहे हैं आप कैसे कर्म करते हैं, एक एक कर्म से आपका अंतःकरण सुधर रहा है या बिगड़ रहा है, आपकी आदतें सुधर रही हैं या आपकी आदतें बिगड़ रही हैं। हम ये देखें जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारी आदतें सुधर रही हैं या हमारी आदतें बिगड़ रही हैं। हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, हम भगवान के करीब और जा रहे हैं या हम भगवान से दूर जा रहे हैं। फिर हमारा किस वंश में जन्म हुआ, हमारे घर में जब हम बचपन में जहाँ हम पैदा हुए वहाँ लड़ाई झगड़ा होता था, आपस में मन मुटाव रहता था, या बहुत संसारी लोग थे, उनका सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना था, है ना। अच्छा, दूसरा, फिर अब हम जब गुरु के पास आ गए, तो अब हम गुरु के पास, अब हमारा नया जन्म हो गया, गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ। तो अब हमारे देखिए दो शरीर होते हैं हमारे, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो हमें माता पिता से मिलता है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको साधन शरीर भी कहते हैं, गुरु प्रदत्त शरीर होता है वो, तो उसका निर्माण गुरु करते हैं। तो अब हम जो गुरु कहते हैं उसको मनन करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। तो अब हमारा जन्म जो है वो किससे, तो हम गुरु के वचनों का मनन करें, गुरु के बताए साधन से चलें। यहाँ भगवान का संसार है, भगवान के संसार में रहता हूँ, सब काम भगवान के लिए करता हूँ, और हर समय भगवान को याद रखें, शुक्राना माने और सेवा करें। हमारा नया जन्म हो गया। उसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि भगवान मेरी में तो इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरे में इतना दम है, पर आपकी कृपा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऐसी दृष्टि बनती जाए कि वासुदेव सर्वम, भगवान सब रूप में आप हैं। सत्य तो यही है, पर मेरी दृष्टि क्योंकि अभी इतनी पवित्र नहीं है, राग द्वेषात्मक हो जाती है, पर भगवान आपकी कृपा से आप कराएंगे कि मेरा भाव बनता जाए कि वासुदेव सर्वम, सब रूप में आप हैं प्रभु, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो हमारी ऐसी भावना बनती जाएगी कि सब कुछ भगवान है। कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है। फिर है हमारा ध्यान कैसा है, हमारा चिंतन कैसा है। बोला हमारा चिंतन जो है अगर सही नहीं है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। दुविधा में दोनों गए, माया मेरी ना राम। तो अब हमें संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, तो दुविधा में दोनों गए, माया मेरी ना राम। तो हमारा एक तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे अपना कल्याण करना है। क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए? मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे इस लाइफ में राइज करना है। राइज कैसे करेंगे? संसार के मालिक भगवान है, सबसे बड़े में बड़े भगवान है। आप कितना भी अरबपति हो जाइए, छोड़ के तो यही मरेंगे, लेके तो नहीं जाएंगे, है ना। लेके जाएंगे? लेके तो कुछ नहीं जाएंगे। तो फिर ये नहीं है कि गुरु ये नहीं कहते हैं भाई आप कमाओ, धन कमाने की मना नहीं है, पर किस भाव से कमाओ? भगवान का है, भगवान की सेवा में लगे। कह रहे हैं कि आपका चिंतन किस दिशा में है, तो हमारी चिंतन क्या है उसकी दिशा अनुचित नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे मन में तो सब तरह के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आए उसकी दिशा चेंज कर दीजिए। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जहाँ जहाँ भी तेरा मन जाए वहाँ से उठा के फिर मेरे में लगा।
तो घबराना नहीं है। कोई भी मन में खराब विचार आ जाता है, राग द्वेष का आ जाता है, चिंता फिक्र का आ जाता है, उसको वहाँ से हटा के फिर भगवान में लगाएं, फिर भगवान में लगाएं। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। बार बार कहिए, बार बार कहिए। कह रहे दूसरों की बुराई हमें बिल्कुल नहीं सोचनी है। अपने चिंतन में हमें खास ध्यान रखना है कि दूसरों की बुराई बिल्कुल नहीं सोचनी है, ना किसी को बुरा समझना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है। ये 3 बातें हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ना किसी को बुरा समझना है, पहले तो समझते हैं ना बुरा, ना किसी को बुरा समझना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है। क्यों? सब रूप में भगवान है। जो आप किसी के लिए करेंगे वो लौट के आप ही के पास आने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू कम बैक टू यू। आप जो करेंगे वो सब आपके पास ही आएगा, किसी के पास नहीं जाएगा वो। आप गड्ढा दूसरे के लिए खोदेंगे, पहले आपको गड्ढे में जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी को गलत नहीं समझना है। आप जब भी मन आपका खराब होने लगे किसी के प्रति, किसी के कर्म स्वभाव से, तो कहिए नहीं, सब भगवान देख रहे हैं। इट इज़ नॉट बिटवीन हिम एंड मी, इट इज़ बिटवीन मी एंड गॉड। इट इज़ नॉट बिटवीन हिम एंड यू, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड। बीच में भगवान है। तो जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। इसलिए मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। पता नहीं वो व्यक्ति मेरे से उल्टा चल के मेरे कितने कर्म काट देगा। इसलिए कोई बात नहीं, हर विधान भगवान का मंगल में है, तो किसी को भी बुरा ना समझे। देखिए भलाई तो हम एक लिमिटेड ही कर सकते हैं, पर बुराई का त्याग करने से हम सर्वथा भले हो जाते हैं। तो हमारा चिंतन कैसा है? हमारा चिंतन जो है वो शुद्ध होना चाहिए, भगवतमय होना चाहिए, सबके हित का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, शुक्रानों का होना चाहिए। हमारा चिंतन का बिल्कुल भी नेगेटिव, खराब, राग द्वेषात्मक नहीं होना चाहिए। फिर बताया हम मंत्र कैसा जपते हैं। मंत्र कैसा जपते हैं मतलब जैसे कोई भी मंत्र जपता है तो उसके मंत्र जो है वो, हमको तो गुरु ने महामंत्र दे दिया, हम लोग उसको जपते हैं। पर कुछ लोग जो हैं वो उसी मंत्र को जप सकते हैं, पर उसमें रख सकता है, जप सकते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हमारा पैसा बढ़े। जैसे एक आदमी गुरु जी के पास गया तो बोला मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दी जिससे मेरा पैसा बढ़े, मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा भैया ले लो, जो तुम्हारी चाहत है। भाई लाइफ में आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना। लाइफ में आपको क्या मिलेगा? जो आप चाहते हैं। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। वॉट डू आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए। फिर विचार करना चाहिए क्या रहेगा, रहेगा क्या। तो बताया ये जो गुरु ने हमें महामंत्र दिया है, तभी तो इसको महामंत्र कहा। तो ये हमें सब पापों से बचा लेता है, हमारे सब पाप जला देता है, हमारे सब कर्म काट देता है, हमें शुद्ध बना देता है। पता नहीं दिन में कितने हमारे पाप हो जाते हैं, हम क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो हे नाथ करते रहिए, राधे राधे करते रहिए। कोई ना कोई भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। और जो भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं उनका पूरा शरीर मंत्राकार हो जाता है। जैसे अखंडानंद जी की एक बुक में एग्जाम्पल आता है कि एक आदमी लेटा हुआ था, तो उन्होंने कहा लोग ऐसे ही लेटे रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इसके पैर में कान लगाओ। तो लगाया तो उसमें राम 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 आवाज़ आ रही थी। उसके हाथ में हाथ लगाया तो उसमें से भी आ रही थी। बोले अब इसके कहीं पर भी हाथ रख लो, इसके अंदर से नाम की आवाज़ आ रही। तो उस आदमी को बड़ा ताज्जुब, बोले ये कैसे। बोले इसने इतना नाम जप करा है कि इसका पूरा शरीर मंत्राकार हो गया। देखिए मंत्र का प्रभाव देखिए। और कहा अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अंतकाल जो भगवान को सुमरेगा वो मुक्त नर कहलाएगा। तो मंत्र का कितना भारी इफेक्ट है। तो अगर कोई हर समय भगवान का नाम ले सकता है तो वो बहुत राइज कर गया है, और भगवान की बड़ी भारी कृपा है उसके ऊपर, भगवान का बड़ा भारी प्रेम है उससे, उसका अपना बहुत पुरुषार्थ है।
उसका अपना बहुत पुरुषार्थ है कि वो बहुत राइज कर गया, तभी कोई हर समय नाम जप कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो हम भी कोशिश करें कि हर समय हमारा नाम चलता रहे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। फिर बताया हमारी मंत्रणा कैसी है, मतलब हमारी मंत्रणा मतलब वही, हम मंत्रणा क्या करते हैं, हमारे अंदर में चलता क्या है, हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारी सोच क्या है। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते जाएंगे। फिर लास्ट है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। देखिए बचपन से बच्चे के संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, अब घर में भक्ति का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, तो बच्चे के संस्कार वैसे ही बन जाते हैं। वो भक्ति में और प्रेम में ही बनता है। 5 इयर्स तक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है, 5 इयर्स तक। अब उसकी बेसिक पर्सनैलिटी बन गई, अब आगे जो है वो सुधार आता जाएगा। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो भी हमारे चरित्र का, हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। पर बच्चे का बचपन में हम देखें कि उसके स्वभाव संस्कार कैसे हैं। देखिए हर बच्चा एक अलग सीढ़ी है। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक ही पेट में माँ के जन्म में, एक ही पिता का बीज है, एक ही घर का वातावरण है, पर संस्कार उनके बिल्कुल अलग अलग हैं। क्यों? दोनों अलग अलग क्यों है? वो अलग सीढ़ी है, वो अलग जगह से आया है, ये बच्चा अलग जगह से आया है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं। क्यों? हर एक बच्चा नई सीढ़ी है। अब हमारा क्या काम है, वो जैसा भी हम उसको वैसे एक्सेप्ट करें। बेसिक प्यार जो हमें सबको देना है घर में, हर किसी को, वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लव, है ना। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लव। वी हैव टू गिव एवरीबडी एक्सेप्टेंस कि तुम जैसे भी हो हमें स्वीकारो। अब माता पिता तो कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चा बचपन से झूठ बोलता है। क्यों? कहाँ से सीख कर आया? पिछले जन्म के संस्कार लेकर आया। माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते, बच्चा करता है। कहाँ से सीख के आया? कुछ संगत से, कुछ पिछले जन्म के साथ। अब माता पिता उसको रीट्रेन कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो कह रहे हैं आपके संस्कार कैसे हैं। आप देखिए आपके जीवन में विष भी बहता है, अमृत भी बहता है ना। हमारे जीवन में विष भी बहता है, अमृत भी बहता है। हमारे अंदर भगवान के विचार भी पर चलते हैं, संसार के भी चलते हैं। हमारे अंदर राग के भी चलते हैं, द्वेष के भी चलते हैं। हमारे अंदर प्रेम के भी चलते हैं, द्वेष के भी चलते हैं। सब तरह के विचार चलते हैं। तो हम किन विचारों को पकड़ते हैं, हम किन विचारों की धारा में बहते हैं, हमारी क्या सोच है, हमारा क्या भाव है, हम ये देखें। तो जिधर भी हमारा मन जाए उसे मोड़कर हमें फिर भगवान में लगाना है, फिर भगवान से प्रेम बढ़ाना, फिर सेवा में लगाना है अपने मन को। देखिए मन में तो आता है, लोग कहते हैं ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मेरा लक्ष्य भगवान है, मेरा लक्ष्य सेवा है ना। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान है। देखिए ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ। एक, हम चाहते हैं सुख आराम, मान बढ़ाई और भोग संग्रह। एक हम चाहते हैं सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह। दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं? यही सब चाहते हैं ना, सुख आराम, मान बढ़ाई, भोग संग्रह। यही चाहते हैं ना। खूब बड़ा घर हो, खूब बड़ी गाड़ी हो, खूब आराम से रहें, खूब अच्छे से रहें, हमारे पास सब सुख आराम हो, इसी के लिए आदमी मेहनत करता है। पर क्या ये हमारा लक्ष्य है? क्या ये हमारा लक्ष्य है? नहीं। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं। दादा भगवान ने कहा, पहले चलता था, द गोल ऑफ माइंड इज नॉट मनी, द गोल ऑफ माइंड इज पीस ऑफ माइंड, एज फिश फाइंड्स लाइफ इन वाटर नॉट इन हनी। तो गोल ऑफ माइंड क्या है? पीस ऑफ माइंड, शांति। और शांति कहाँ है? भगवान। संसार तो अप डाउन अप डाउन है, अप डाउन है, बताया ना गुरु जी ने। संसार तो अप डाउन है, अप डाउन है, अप डाउन। देखिए पहले अमेरिका टॉप हुआ करता था, आज इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में आ रहा है। हमारे वर्ल्ड की 60% वैक्सीन जो है इंडिया में बनती है। 60% ऑफ द वैक्सीन इन द होल वर्ल्ड आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया।
तो अभी देखिए कितनी, और सबको फ्री कर रही है सप्लाई। इंडिया जो है सबको फ्री वैक्सीन सप्लाई कर रही है। वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। हम सोचते हैं विदेश बहुत अच्छा है। तो हमारे संस्कार क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा भाव क्या है, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या हम खुद उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस होना मतलब संसार से इन्फ्लुएंस होना, और खुद इन्फ्लुएंस करना उनको मतलब हम उनको भगवान में लगाएं। देखिए, एक आदमी दूध बेचने जाता है तो घर घर जाता है, और शराब बेचता है तो ठेके पे बेचता है। तो शराब कोई घर घर बेचने जाता है, पर लोग लेने जाते हैं। शहर से बाहर होगी दुकान तो भी लेने जाएंगे। तो बुराई बहुत जल्दी फैलती है, और अच्छाई फैलाना बहुत मुश्किल होता है। तो गुरु जो है वो हमको इतने अच्छे विचार दे रहे हैं, इतना अच्छा समझ दे रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बार बार बता रहे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगे। तो बार बार हम इस बात को पक्का करें कि हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। जैसे हमारा बच्चा हमसे कहता है कि मम्मी तुम मेरी हो, मम्मी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो हम कहते ही नहीं है भगवान से, भगवान मैं आपका हूँ आप मेरे, दिल से। भगवान ने कहा मुझे अनन्य भक्ति प्यारी है, अनन्य अनन्य मतलब हम अन्न का आश्रय नहीं ले। भगवान हमको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने कह दिया सर्व मम प्रिय सब मम उपजाए, पर हमारा अनन्य आश्रय है, अनन्य चेता है। अनन्य चेता का क्या मतलब होता है? अन्न का आश्रय ना। अब हमें देखिए किस किस का आश्रय, पैसे का आश्रय है या नहीं? देखिए पैसा बुरा नहीं है, पर आश्रय किसका है, भगवान का या पैसे का? लेडीज़ को अपने पति का आश्रय है, बच्चे हैं तो उनको माता पिता का आश्रय है। तो आश्रय किसी का नहीं लेना है, आश्रय भगवान का लेना है। और अगर माता पिता भी हैं तो उनको कहो बेटा भगवान का आश्रय लो। हम सब भगवान के, भगवान हमारे सच्चे माता पिता हैं, वो हमारे मालिक हैं। और बच्चों को चाहिए कि माता पिता की सेवा करें। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि हम सब अमृत के पुत्र हैं, हम सब अमृत के पुत्र हैं, और अमृत में रहना ही हमारा जीवन है। अमृत जो कभी ना मरे। तो अमृत मतलब आप अमर हैं, आप अमर मतलब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो आप कभी मरेंगे? ये शरीर मरेगा, पर मैं शरीर हूँ ही नहीं। राजा परीक्षित को जब उन्होंने भागवत सुनी तो सांप ने डस लिया, तो वो तो पहले ही तैयार थे ये कि शरीर तो ये तो जल के मर ही जाएगा एक दिन, तक्षक नाग से। और उन्होंने वो उसमें समा गए, भगवान में समा गए, भगवान से मिलकर एक हो गए। तो बताया कि हम संस्कार, हमारे संस्कार कैसे हैं, और हम सबको संस्कार कैसे दे रहे हैं जो हमसे कनेक्टेड है। तो हम सब भगवान के हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, गुरु बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जीवन दो चीज़ों के लिए है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान को याद करें, भगवान का शुक्राना मानें, बार बार याद करें। सब काम भगवान के लिए करते हैं, और हर काम हमारा भगवान के लिए हो। भगवान का खूब शुक्राना मानें, और इन चीज़ों को याद रखें। हम क्या पढ़ते हैं, क्या पीते हैं, हमारी कंपनी कैसी है, कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कहाँ हमारा जन्म हुआ, जन्म हमारा दोबारा हो चुका है गुरुमुख से, क्या हमारा ध्यान है, हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हम किस मंत्र का जप करते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, और लास्ट में हमारे संस्कार कैसे। हमारे संस्कार अच्छे हैं, अब हम इस जन्म को छोड़ेंगे तो हम और उच्च योनि में जाएंगे। उच्च योनि मतलब तो देखिए इससे ऊंची तो योनि नहीं हो सकती, मनुष्य योनि सबसे ऊंची योनि है। पर अब हम देखिए, हम संकल्प क्या करते हैं कि मेरा अगला जन्म हो तो मैं, कुछ लोग कहते हैं हम भक्त बने, कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे।
तो देखिए हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हमारा भगवान ये अंतिम जन्म हो और हम भगवान से मिलकर एक हो जाए। पर फिर भी अगर हमारा जन्म हो तो भक्तों में हो, है ना, हम भक्त बने। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि अगर कोई यत्न करते करते किसी का शरीर छूट जाए तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान ने कहा नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, वो या तो योगियों के कुल में जन्म लेता है या भक्तों के कुल में जन्म लेता है। श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है या योगियों की। श्रीमान मतलब जहाँ पैसा भी हो और भजन भी हो, वो श्रीमान कुल होता है। उनसे भी ऊंचे होते हैं योगियों का कुल, वो उससे भी ऊंचा होता है। जहाँ सिर्फ भगवान की बात हो, भजन हो, भगवान की बात हो, सत्संग हो, वो योगियों का कुल होता है। तो इसलिए हमें ये बहुत दुर्लभ जन्म मिला है। हमें गुरु भी मिले हैं, सत्संग भी मिला है, भगवान भी की बात भी सुनने को मिल रही है, गीता रामायण भागवत की बात भी सुनने को मिल रही है। कितने लोग तो जानते भी नहीं ये सब क्या होता है। तो हम पैसे वालों से इम्प्रेस ना हो, हम जिनके पास सब सुख सुविधा है उनसे इम्प्रेस ना हो, हम भगवान से इम्प्रेस हो। हमारा लक्ष्य भगवान हो, हमारी टॉप प्रायोरिटी जीवन की भगवान और सबका हित हो। हम अपना लक्ष्य बना के चलेंगे, जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी, वही हमारे जीवन में पूरा होगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।